गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश चौधरी। आज हमारा टॉपिक है जियोग्राफी का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेड विंड एंड एयर प्रेशर बेल्ट। वायुदाब पेटिकाएं और ये ट्रेड विंड जो हैं उनकी डायरेक्शन कैसे होती है, ये सारी चीजें हम समझने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा जो ट्रेड विंड वगैरह है इसके बारे में थोड़ा इनका बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो विंड होती है वो होती क्या है। एक्चुअली जो विंड होती है, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का उसको हम विंड बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, इसको हम विंड बोलते हैं। अब हमें अपने टॉपिक समझना है कि ये जो एयर प्रेशर बेल्ट है और ये ट्रेड विंड है, ये हमारी अर्थ पे चलती कैसे हैं, ट्रेड विंड कैसे चलती है, एयर प्रेशर बेल्ट डिफरेंट एयर प्रेशर बेल्ट डिफरेंट लेटीट्यूड पे कम ज्यादा कैसे होता है। जो एयर प्रेशर है हमारा वो कम क्यों रहेगा, इस पर्टिकुलर लेटीट्यूड पे एयर प्रेशर ज्यादा क्यों रहता है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ये हमारी डायग्राम है अर्थ का। एक्चुअल में अर्थ की जो शेप होती है वो जीवर्ड शेप होती है, लेकिन हम समझने के लिए हम मान लेते हैं कि ये हमारे जो अर्थ का प्रॉपर डायग्राम है। इधर हमारा सन है, इधर सन है, तो इसके जस्ट सामने जो है ये हमारा 0 डिग्री जो अर्थ को ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है उसी का नाम इक्वेटर है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को ही इक्वेटर का नाम दिया गया है। तो अब हमें समझना है कि जो एयर प्रेशर, जो अब हम प्रीवियस टॉप देख रहे थे कि एयर प्रेशर कैसे मेंटेन होता है हमारी पूरी अर्थ पर। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसके ऊपर जो है हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, ये नॉर्दर्न साइड है। 0 डिग्री से नॉर्दर्न साइड और 0 डिग्री से साउदर्न साइड, हम दोनों साइड में ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। तो ये 30 से 35 डिग्री हमारा नॉर्दर्न, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है। और उसके बाद में हमारा आता है सब पोलर रीजन। सब पोलर रीजन जो होता है 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा सब पोलर रीजन है। जैसा कि अभी हमारे डायग्राम में हमने समझाया था, वो सारी चीजें हैं। इधर डिग्री इक्वेटर 0 डिग्री हो गया, उसके बाद में हमारा 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद में हमारा 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ, ये सब पोलर रीजन हुआ। उसके बाद में हमारा ये पोलर रीजन हो गया, जो सबसे टॉप में है वो पोलर रीजन है। तो ये जो सन है, सन के जो एग्जैक्ट सामने है, बिल्कुल ऑलमोस्ट उसके सामने जो वाला रीजन है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। इस पे जो हमारे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं हमेशा सीधी पड़ती हैं। जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, इस पे अर्थ का जो इक्वेटर वाला रीजन है उसकी सन की रेज जो होती हैं वो हमेशा सीधी सीधी पड़ती हैं इस पे। अब सीधी पड़ने से क्या होता है, यहाँ पे रहता है हमेशा हाई टेम्परेचर। यहाँ पे किरणें सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पे क्या है, हमेशा हीट रहेगी इस वाले पोर्शन में। अगर हीट रहेगी तो यहाँ पे क्या है, हमेशा चीज़ें क्या है, इवोपरेट होंगे। तो मतलब लो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पे हमारा, क्योंकि ज़्यादा हीट रहेगी तो एयर गर्म होने के बाद में हल्की होती है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो लो प्रेशर क्रिएट होता है तो इसको जो 0 डिग्री इक्वेटर पे जो होता है वो लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए हम इसको 0 डिग्री लेटीट्यूड पे जो होता है उसको LP मतलब लो प्रेशर बोलते हैं। जो लो प्रेशर होगा आपका, जैसे ये हमारी अर्थ हुई, यहाँ पे सन की रेज जो है इस 0 डिग्री लेटीट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इस पर हमेशा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अगर सन रेज हमेशा सीधी रहेंगी तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर क्रिएट रहेगा। इस पोर्शन को हम, जो लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसको हम डोलड्रम भी बोलते हैं, डोलड्रम। ये जियोग्राफिकल नाम है डोलड्रम, मतलब लो प्रेशर वाला रीजन। इक्वेटर के पास में जो लो प्रेशर वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं डोलड्रम। इसके बाद में
हमारा आता है दूसरे जो ये बन गया हमारा लो प्रेशर। 0 डिग्री लेटीट्यूड पे लो प्रेशर किस वजह से रहता है ये अभी हमने समझा, क्योंकि इस पर सनरेज जो है ना हमेशा सीधी पड़ेंगी। यहाँ पे सीधी पड़ेंगी तो अर्थ ज़्यादा मतलब यहाँ पे हॉट रहेगी। हॉट रहने की वजह से क्या है, हीट अप जैसे ही हीट हुई तो वो क्या है, वहाँ पे हमेशा इवोपरेशन रहेगा। इवोपरेशन रहने की वजह से यहाँ पे हमारा लो प्रेशर रहता है। ये तो हो गया पहला रीजन। अब उसके बाद में दूसरा है हमारा ये सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ। मतलब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एन यहाँ पे डिनोट करता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है, इक्वेटर से जो ऊपर वाला पोर्शन है इधर नॉर्थ में, तो ये तो हम हमेशा नॉर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे, जो 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ। इसके जो साउथ में पोर्शन है उसको हमेशा हम 30 डिग्री एस टू 35 डिग्री एस डिनोट करता है यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर को। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या है, इक्वेटर पे तो हो गया लो प्रेशर, क्यों हुआ वो हमने समझ लिया। अभी आ गया हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन ये वाला। इसमें हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर रीजन रहने के दो तीन कारण होते हैं। एक तो यहाँ पे जो हमारी सन रेज हैं वो हमेशा क्या है, एक मतलब यहाँ पे पड़ रही थी सीधी वर्टिकली डाउनवर्ड थी। यहाँ पे क्या है, एक मतलब जो ना एक एंगल पे जाएंगी, ये एंगल होगा, एंगल पे होगा तो ये क्या है, यहाँ पे जाके जितना इन्हें मतलब अर्थ को हीट करना चाहिए उतना इंटेंसिटी इनकी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, अब इंटेंसिटी कम रहेगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, रीजन रहेगा ये पूरा ठंडा रीजन रहेगा। ये वाला थोड़ा ठंडा रीजन रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर बनने के पहले तो चांसेस ये हो गए। पहला रीजन तो ये होगा। दूसरा रीजन यहाँ पे हाई प्रेशर का क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर का दूसरा रीजन है कि जो हमारी एयर है वो ठंडा, मतलब यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे गर्म थी, तो गर्म होने के बाद इवोपोरेट हो रही थी। यहाँ पे इवोपरेशन हुआ, ऊपर की साइड में इवोपोरेट हो रही है। तो ये ऊपर की साइड में जब इवोपोरेट रहेगी तो यहाँ पे जाके ये कन्वर्ज हो जाएगी एयर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ठंडा मौसम है तो यहाँ पे जाके ये जो गर्म हवाएं हैं यहाँ पे ठंडी हवाओं से मिलेंगी तो ये कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज होने की वजह से यहाँ पे जो पोर्शन, ये जो रीजन बनेगा उसको बोलेंगे हम हाई प्रेशर रीजन बन गया, या सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन रहेगा। उसके पीछे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है। इस सेम प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं वो उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ डायग्राम की सहायता से। इसमें क्या होगा, ये हमारी अर्थ है, इधर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन है 30 डिग्री नॉर्थ। जो हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है ये हमारा सब पोलर सॉरी सब ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन क्यों है, उसके दो मुख्य कारण थे। पहला, यहाँ पे जो सनरेज हैं वो एक एंगल पे जाती हैं, जो यहाँ वर्टिकली डाउन जा रही थी यहाँ पे ये एंगल पे जाते हैं। एंगल पे जाने की वजह से यहाँ पे क्या मौसम रहता है ठंडा, और यहाँ पे हवाएं गर्म होने के बाद में ऊपर की तरफ उठती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम हेडले सेल बोलते हैं। हेडले सेल इस वाली प्रोसेस को, जो यहाँ पे जाके ये जब हवाएं कन्वर्ज होती हैं तो इसको हम हेडली सेल बोलते हैं। और ये जो वाला रीजन होता है यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। जैसे हॉर्स लैटिट्यूड, जैसे ये 0 डिग्री वाला रीजन इसको डोल्ड्रम बोला जाता है, उसी प्रकार इस 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ वाले रीजन को हॉर्स लैटिट्यूड बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो है लो प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर, वो हम दोनों चीज़ें हमने समझ ली। इसके बाद में ये सब पोलर रीजन आता है 60 डिग्री नॉर्थ से लेके, ये वाला जो रीजन है 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर रीजन। अब आपके डाउट आएगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर है तो ऊपर क्या है, ये सूर्य की जो सन रेज जाएंगी वो तो और ज़्यादा एंगल पे डाइवर्ट होंगी, तो यहाँ पे तो और ज़्यादा हाई प्रेशर होना चाहिए क्योंकि ठंडी रहेगी यहाँ पे। वो ठीक बात है, लेकिन क्या होगा इसमें, इस वाले केस में होगा ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर था, और ये पोलर वाला रीजन है, यहाँ पे तो सनरेज पहुँच ही नहीं पाती तो इसलिए हाई प्रेशर रीजन रहता है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर वाली हवाएं थीं और यहाँ से जो हाई प्रेशर वाली हवाएं थीं, जब ये यहाँ से हाई प्रेशर वाली हवाएं और यहाँ से हाई प्रेशर वाली हवाएं, ये दोनों हवाएं जब यहाँ पे इस वाले सब पोलर रीजन पे मिलती हैं
अभी मैं समझाता हूँ, एक सेकंड। ये हमारा अर्थ की पिक हुई। इसमें क्या है, ये वाला 0 डिग्री 0 डिग्री लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये 30 to 35 डिग्री सब ट्रॉपिकल रीजन था, हाई प्रेशर रीजन था। अब ये सब पोलर रीजन है 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास इसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब पोलर लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। इस कंडीशन में क्या होता है, सन तो यहाँ पे है ही, तो सन की जो क्या है, यहाँ से रेज वगैरह जाती हैं, वो क्या होता है, यहाँ से पहुँचेंगी तो एक बहुत ज़्यादा, मतलब एक यहाँ पे वर्टिकली थी तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही एकदम एंगल पे पहुँचती हैं, बहुत कम एंगल बनाती है, तो उस वजह से यहाँ पे क्या है, सन की रेज तो पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ पे हमेशा मौसम ठंडा बना रहता है। बट फिर भी यहाँ पर लो प्रेशर होने के पीछे मुख्य कारण क्या है, ये जो हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन था, यहाँ से जो हवाएं ऊपर चलेंगी, यहाँ से हवाएं ऊपर चलेंगी और इधर से हाई प्रेशर वाली हवाएं आएंगी। तो यहाँ पे ये जब ये दोनों हाई प्रेशर वाली हवाएं मिलती हैं इस वाले रीजन पे, तो ये यहाँ पे डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब इधर ऐसे 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 चली जाती हैं। तो जब ये डाइवर्ज हो जाएंगे तो ये सब पोलर वाला जो रीजन है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। अभी हम बताएंगे कि सब पोलर लो प्रेशर रीजन के पीछे कारण क्या था। यहाँ पे इक्वेटर वाला कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर लो प्रेशर रीजन किस वजह से था, सन रेज डायरेक्टली पड़ रही थी, उसकी वजह से हीटअप हुई, अर्थ हीटअप हुई, हीटअप होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन रहा, इवेपोरेट हुआ ये चीज़ें, तो एयर ऊपर उठी तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। यहाँ पे जाके सन रेज एक एंगल पे थी, एक तो ऑलरेडी ठंडा है तो हाई प्रेशर, और यहाँ पे जाके यहाँ से जो हवाएं जा रही थी वो क्या है, यहाँ पे जाके कन्वर्ज हो गई इस वाले रीजन में, जिसको हमने प्रोसेस को हेडले सेल बोला था। सब पोलर रीजन में एक एंगल पे जा रही थी, यहाँ पे भी ठंड थी, हाई प्रेशर से जो हवाएं हैं वो ऐसे लो प्रेशर की तरफ आ रही थी, इधर से हाई प्रेशर वाली हवाएं जा रही थी, तो यहाँ पे जाके ये क्या है, डाइवर्ज कर जाती हैं दोनों हाई प्रेशर वाली हवाएं, ये डाइवर्ज कर जाएंगी तो ये सब पोलर रीजन में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जो सन रेज हैं इस पोलर वाले रीजन तक तो पहुंच ही नहीं पाती, तो इस वजह से क्या है, इस वाले रीजन में तो हमेशा हाई प्रेशर ही डेवलप रहता है इस वाले रीजन में। अब मुझे लगता है आपका ये टॉपिक तो एयर प्रेशर बेल्ट वाला तो टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बताएंगे कि ये जो ट्रेड विंड चलती कैसे हैं। देखो पहले मैंने आपको बताया था कि जो विंड जो होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है एयर का उसको हम विंड बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो होता है एयर का उसको बोलते हैं विंड। ठीक है, इसके बाद में क्या रहेगा कि अब ये क्या है, जो ये वाला जो रीजन है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अब मतलब जो है हवाएं क्या होंगी, जो विंड डायरेक्शन होगी, जो विंड क्या है, विंड की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा रहती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है विंड जो है। हाई प्रेशर यहाँ पे सपोज हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो ये जो विंड रहेगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, ऐसे करके। तो अभी हमें क्या है, ट्रेड विंड के बारे में समझना है। इसमें एक और फैक्टर आएगा ट्रेड विंड को समझने से पहले। जब हमें पता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, इस वाले रीजन में, ये जो वाला रीजन है यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ से जो विंड चलेंगी वो हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, विंड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहेगी। तो ये विंड की जो डायरेक्शन है वो देखो इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये चल रही, इस विंड को हम बोलते हैं ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ईस्टर्ली ट्रेड विंड, ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ बह रही हैं तो इसको हम ईस्टर्ली ट्रेड विंड बोलते हैं। और फिर उसके बाद में ये सेम हवाएं जो हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर है, इस वाले रीजन में हाई प्रेशर है ये वाला, और इस वाले रीजन में लो प्रेशर है सब पोलर में। तो विंड की डायरेक्शन कैसे रहेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। इनको बोलते हैं हम वेस्टर्ली, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं तो इसलिए हम इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, इन वाली हवाओं को हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। यहाँ तक क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद में सब पोलर जो रीजन था, सब पोलर रीजन में क्या था, लो प्रेशर था, और पोलर रीजन में हाई प्रेशर था। जो सब पोलर रीजन है यहाँ पे लो प्रेशर है, और ये पोलर रीजन है यहाँ पे हाई प्रेशर है। ठीक है, तो हवाओं के जो विंड की डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से ये सब पोलर रीजन की तरफ चलेंगी इधर से, तो इनकी डायरेक्शन ईस्ट से इधर वेस्ट की साइड में हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। तो यहाँ से हवाएं ऐसे चल रही हैं, ऐसे करके ये चल रही हैं, सब ये पोलर रीजन से सब पोलर रीजन की तरफ ऐसे इस एंगल पे चल रही हैं। तो हम इनको पर्टिकुलर नाम देते हैं जियोग्राफी में पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, पोलर ईस्टर्लीज। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रेड विंड एंड एयर प्रेशर बेल्ट। ये जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो किस वजह से है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आपने एयर प्रेशर बेल्ट को समझ लिया, अर्थ पे एयर प्रेशर बेल्ट कैसे है और ट्रेड विंड की डायरेक्शन कैसे है, इसमें अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, तो इसमें 100% मैं कह सकता हूँ कि आपका जो क्लाइमेट से रिलेटेड है, क्लाइमेटोलॉजी वाला जो टॉपिक है, उसका 50% तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि क्लाइमेट का मैक्सिमम पोर्शन इस वाले ही डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये डायग्राम छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें समझने की चीज़ें बहुत हैं। जैसे किस हिसाब से इक्वेटर पे आपको लो प्रेशर रहता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर क्यों रहता है, सब पोलर रीजन में लो प्रेशर क्यों रहता है, पोलर रीजन में हाई प्रेशर क्यों रहता है, वो सारी चीज़ें, एक रीजन नहीं होता, उसके 2-3 रीजन होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई, तो आपका क्लाइमेट से रिलेटेड प्रिसिपिटेशन, मतलब जिसको हम बरसात बोलते हैं, कि बरसात कब ज़्यादा होगी, कैसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ट्रेड विंड वगैरह है ना, इनका ही रोल रहता है कि भाई ये ट्रेड विंड चलेंगे, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, विंड की डायरेक्शन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई, तो हमारा क्या है, क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि क्लाइमेट में जब भी हम पढ़ेंगे तो ये ट्रेड विंड और एयर प्रेशर बेल्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो फ्रेंड, आई होप ये टॉपिक आपकी समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।